कल भोर की चिंता में आज रात नींद ना आनी, रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम कुसुम विहार के FM स्टूडियो के सामने है। दर्शकों, धनबाद के हिट फिट सुपर हिट सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ढुल्लू महतो जी। उनसे जानना चाहूँगी क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और प्रगति पथ यात्रा का आयोजन किया गया है जो कि एक सप्ताह लगभग चलने वाला है। कितने गौरवान्वित फील कर रहे हैं क्योंकि एक विधायकी भी उनकी रही उस दौरान और इसके अलावा सांसदी भी उनकी रही है, तो खुद कितना जो है गर्व का अनुभव हो रहा है वो भी जान लेते हैं। सांसद जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, गर्व का विषय तो है ही कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा दिनों के प्रधानमंत्री, इस आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री रहे जो सबसे लंबे समय तक रहे। और उनके नेतृत्व में आज पूरे भारत विकास की गंगा बह रही है और आज विकसित भारत की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। 2047 में जो सपना हमारे देश के 140 करोड़ जनता ने देखी है, विकसित भारत के नाम से देश को जाना जाएगा। निश्चित तौर पर 2047 में विकसित भारत के नाम से स्थापित होगा। और आज जो हम लोगों ने सारे जगह पर घूम घूम के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, उस कार्य को आप लोगों के माध्यम से जनता तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। सांसद जी, 3 बड़े कार्य जो गया पुल का जो है चौड़ीकरण का मामला हो गया, या फिर ISM को IIT का दर्जा और यहाँ FM स्टूडियो जो है उसको चालू करवाने की मांग, अभी भी आपने अधिकारियों से फ़ोन पे बातचीत की है, क्या स्टेटस लग रहा है, कब तक ये सारे काम जो है पूर्ण हो जाएंगे? ये तो प्रारंभ हो चुका है। जो इसमें लोकल चैनल, जो लोकल न्यूज़ नहीं अभी चल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग अभी डायरेक्टर से बात किए। ये भी दूरसंचार मंत्रालय से इसका रिलेटेड कुछ मामला है, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और उसको भी बहुत जल्द चालू करवाएंगे। आपका जो कार्यकाल है वो भी, उसके भी 2 साल पूरे हो गए, बहुत सारे आपने जो है विकास के कार्य को किया है। आगे क्या क्या है धनबाद वासी और क्या क्या उम्मीद आपसे लगाएं? मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा धनबाद के देवतुल्य जनता से, जिन्होंने अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर हमें इस क्षेत्र के सेवा करने का सौभाग्य दिया है, कि जो भी समस्या बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, उन एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेंगे और समस्या का निदान करेंगे। जैसे हम कुछ समस्या गिनाना चाहेंगे कि गया पुल चौड़ीकरण को लेकर बहुत लंबे समय से लोगों का मन में एक संशय था कि कई बार उसका टेंडर प्रक्रिया निकला मगर कोई टेंडर डाला नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। धनबाद को क्राइम के नाम से जाना जाता था, गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता था। धनबाद में हत्या, मर्डर, लूट आम हो चुका था। लोग, कोई कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आना नहीं चाहता था, मगर हमने फिर कॉन्ट्रैक्टर से वार्ता करके हमने कहा ये मोदी युग है और मोदी युग में कोई क्राइम क्रिमिनल आपसे रंगदारी नहीं मांगेंगे। और सौभाग्य से हम इस क्षेत्र के सांसद हैं और यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर हमें सांसद बनाया है और मैं लगातार गुंडा माफिया से लड़कर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो किसी भी कीमत पर यहाँ रंगदारी नहीं मांगा जाएगा। आप आश्वस्त रहिए, आप काम कीजिए। गया पुल चौड़ीकरण का काम प्रारंभ हो गया, कोई रंगदारी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। अभी गोविंदपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, मटकुरिया से लेकर SRP हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर बन रहा है। अभी 7 नई ट्रेन, जो धनबाद में 20 वर्षों से एक नई ट्रेन नहीं दी थी, अभी नई ट्रेन 7 लगातार धनबाद से प्रारंभ हुआ है। जो कोई वीकली है, कोई सप्ताह है, कोई 15 दिन, तो उसको हम लोग परमानेंट प्रत्येक दिन करवाएंगे उसको, है ना। दूसरी बात है, रेडियो स्टेशन से अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, तो हमें लगता है कि धनबाद को भी रिंग रोड बनाने का हम लोग आग्रह किया है माननीय अपने नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। रह गया कि एयरपोर्ट का मामला, एयरपोर्ट के लिए भी हम लगे हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर राज्य सरकार अगर थोड़ी सी मदद करे, ज़मीन उपलब्ध करा दे, तो यह एयरपोर्ट भी बनेगा। और नहीं तो बोकारो में एयरपोर्ट बन के कंप्लीट है, क्यों नहीं चालू करवा रहे हैं? राज्य सरकार में क्या इच्छा शक्ति की कमी है या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर केंद्र सरकार से कोई रिलेटेड मामला हो तो वो हम लोगों को बताएं, ज़रूर हम लोग उस पर तुरंत पहल करके उसको चालू करवाने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपया बोकारो एयरपोर्ट में खर्च कर चुका है। अगर सरकार का मानसिकता अगर नहीं रहती चलाने का, अगर मानसिकता सोच गलत रहता, तो हम लोग 100 करोड़ रुपया नहीं देते, मगर केंद्र सरकार ने तो 100 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च कर चुका है, लगभग 100 करोड़ रुपया। तो राज्य सरकार में अगर कमी है, राज्य सरकार अगर नहीं सक रही, तो बतावे हम लोग को। राज्य सरकार को विकास से कोई मतलब ही नहीं है। राज्य सरकार को झारखंड को विकास के क्षेत्र में ले जाने से कोई मकसद ही नहीं है,
क्योंकि ये जानते हैं कि केंद्र सरकार सारा कार्य कर ही रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में जितने भी बड़ा योजना चल रहा है सारा राज्य सरकार केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार का एक भी उपलब्धि आप नहीं बता सकते हैं। तो राज्य सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, ठीक है आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, ना कि उसका विरोध कीजिए। विरोध का मतलब हम बता दे रहे हैं, उदाहरण के साथ देंगे। हम कोई प्रतिद्वंदी होने के नाते नहीं है, विरोधी होने के नाते नहीं है, भाजपा के हम सांसद होने के नाते नहीं है विरोध हो रहे हैं। अभी एक धनसार से एक फ्लाईओवर बनना था जिसका DPR का टेंडर हो चुका था। धनसार से गोविंदपुर तक डायरेक्ट फ्लाईओवर रहता, तो उसको राज्य सरकार ने अस्वीकृत कर दिया, उसे परमिशन नहीं दिया कि हम बनवाएंगे। अरे भैया आप एक PCC नहीं बनवा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाइएगा 15 किलोमीटर का। तो इसलिए राज्य सरकार को सहयोग का हम लोग सहयोग चाहते हैं कि सहयोग करें। अगर नहीं काम कर पा रहे तो बताइए कि क्या काम करना है, क्या करवाना है। हम जब सांसद बने तो हम जरूर ये विश्वास के साथ करेंगे कि भाई एक एक काम को करने के प्रयास करेंगे। मैं तमाम धनबाद के देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, यहाँ के लोग समझदार, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान होने के बाद भी अगर गलत लोगों का परंपरा बढ़ेगा तो धनबाद विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। धनबाद में विकास के बाधक के रूप में लोग गिना जाएगा। आज आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, जितने क्रिमिनल गुंडा लोग उसमें पार्टनर बन गया है, रंगदारी मांगा जा रहा है। तो जब तक हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम उसको कैसे मदद करेंगे। मगर आज भी भय का माहौल है, डर का माहौल है, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से माहौल पूरे राज्य में है उसी प्रकार धनबाद तो पहले से ही भय का माहौल से चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो हम तक जरूर पहुँचाएँ और हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। मोदी जी का जुमला कहा जाए या फिर वो बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, क्या लगता है आपको कि अच्छे दिन आ गए हैं या अभी आने वाले हैं? समय लगेगा सर? अच्छे दिन नहीं आते तो कश्मीर से 370 धारा हटता जी, 3 तलाक समाप्त होता जी, आज भयमुक्त देश हमारा हो तो भयमुक्त भारत होता। आज आतंकवादी उग्रवादी कितना हमला करते थे, आज एक भी आतंकवादी हमला हो रहा है, उग्रवादी हमला हो रहा है। धीरे धीरे वैसे गलत मानसिकता हमारे देश के प्रति, भारत के प्रति रखने वाले सारे लोगों को नकेल कसा जाएगा। अभी उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं अच्छे दिन नहीं है तो कैसे बताइएगा अच्छे दिन नहीं है। आज बंगाल का चुनाव में देखें ना कि बंगाल के देवतुल्य जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। जो उनमें डर का माहौल था, भय का माहौल था, उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता था, आज वोट देने दिया, भाजपा को स्वीकार किया, भाजपा को चुना लोगों ने और आज वहाँ पे अमन शांति चैन है। आज कितने आप लगातार आप देख लीजिए, दीदी हमारे ममता दीदी के कार्यकाल में जब चुनाव हुआ सैकड़ों मर्डर हुआ, तब चुनाव हुआ। मगर इस बार देख लीजिए आप कितना मर्डर हुआ बताइए, एक हत्या हुआ। उसी तरह धनबाद में भी हत्या का परंपरा करने वाले लोग अब धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं। अब हत्या का राजनीतिक धनबाद में नहीं चलने जा रहा है, गुंडागर्दी का राजनीतिक नहीं चलने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमन चैन शांति चाहता है, पूरे देश में चाहता, तो हम लोग भी धनबाद में चाहेंगे। इस तरह का मानसिकता रखने वाले अब राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी उसका कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आप कोई भी बयान जो है मीडिया में देते हैं, फिर सोशल मीडिया में छा जाते हैं, उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं, कैसे झेलते इतनी नेगेटिविटी? देखिए एक बात बता दे रहे हैं, कलियुग है, कलियुग में सत्य कहना बहुत कड़वा लगता है, सत्य सुनना ही कड़वा है जी। हमारा एक भी कोई गलत बात बता दे हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। आज भी मैं बोल रहा हूँ, हम तो कई बार बोले कि यहाँ पे चाहे जो मामला हो उसका जाँच करवा ले, क्यों नहीं जाँच करवा रहा है? जाँच तो करवानी चाहिए जी। हम पर आरोप लगाता, मगर ये बोले क्यों नहीं बोल रहा है? एक बार भी कोई नेता या जो विरोधी लोग बोल रहा है, जो टोल कर रहा है, उसको बोलना चाहिए कि धनबाद में ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, ये करना चाहिए ना। टोल क्या, टोल के मतलब वो हमारा क्या बोलता है कि हमारा दिमाग को डाइवर्ट करना चाह रहा है, मगर मेरा दिमाग डाइवर्ट नहीं हो सकता है। आतंक अत्याचार को समाप्त करने के लिए उस दिशा में काम कर रहे हैं, धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस मेरा मकसद वही है। धन्यवाद।